हेलो एवरीवन दोस्तों, आज का क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एमपी बोर्ड जरूर पूछता है, इसलिए यह क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर 10वीं के स्टूडेंट हैं तो जरूर देखिए। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो चलिए करते हैं रिवीजन, और अगर नहीं बन रहा है तो चलिए इसको हम हल करते हैं। सिद्ध करते हैं कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, मानते हैं, है ना। तो यहाँ पे मानेंगे या कल्पना करेंगे। माना 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसके बराबर होता है, किसके रूप में होता है, पी बटे क्यू के रूप में होता है। इसलिए यहाँ पे 3 धन 2 वर्गमूल 5 बराबर पी बटे क्यू इसके रूप में होता है। जहां पर जहां जहां पी और क्यू क्या है, सहअभाज्य है, यानी कि पी और क्यू के सिर्फ एक ही गुणनखंड जो होगा वह क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा। बाकी के गुणनखंड अलग अलग होंगे। और क्यू बराबर नहीं है शून्य, यानी क्यू के स्थान पर शून्य नहीं होना चाहिए, तभी यह एक परिमेय संख्या होगी। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। अब आगे देखिए देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 वर्गमूल 5 बराबर पी बटे क्यू इसको लिख लेते हैं। इसके बाद ये जो 3 है इसको हम बराबर की इस पक्ष में ले आएंगे। तो ये धन का 3 है तो ये हो जाएगा माइनस का 3, यानी ऋण का 3। इसके बाद यहाँ पर वर्गमूल 5 को बस लेंगे, बराबर के इस पक्ष में इस 2 को भी ले आएंगे। तो देखिए पी बटे क्यू है, और यहाँ पे ऋण 3 है तो ऋण 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये 2 है वर्गमूल 5 के साथ गुणा के रूप में है, तो इस पक्ष में आएगा तो भाग के रूप में, यानी कि बटे के रूप में हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यू, है ना, पी का बटे हो जाएगा यहाँ पे ये 2। इसके बाद यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, दोनों को बटे हो जाएगा ये वाला 2। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 2 जो है वर्गमूल 5 के साथ में गुणा के रूप में है, तो बराबर किस पक्ष में आया, तो ये बटे के रूप में हो गया। तो यही 2 यहाँ पे 2 क्यू हो गया, और माइनस ये 3 था तो -3 का भी बटे ये वाला 2 हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं p बटे 2 क्यू ऋण 3 बटे 2, ये दोनों क्या है, परिमेय है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या है, आपका परिमेय है ये। ठीक है, परिमेय है। और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाएंगे तो परिमेय ही आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिया है, वर्गमूल 5 बराबर, ये क्या है आपका, वर्गमूल 5 अपरिमेय है ना। क्यों अपरिमेय है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे अगर हम 5 का वर्गमूल निकालें तो ये 5 एकम 5 और 1 एकम 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो 5 का गुणनखंड है 5 गुणित 5 ही आ रहा है। पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है जैसे यहाँ पे अगर हम 4 का निकालें तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 दूना 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 का जो गुणनखंड कहलाया क्या कहलाया, 2 गुणित 2 कहलाया। यानी 4 जो है आपका क्या कहलाया, पूर्ण वर्ग कहलाया, क्योंकि इसके जो गुणनखंड हैं 2 गुणनखंड सेम है, और इनका वर्ग करने पर 4 आएगा। लेकिन 5 का अगर वर्ग करेंगे तो 5 25 आएगा। तो इस तरह से 5 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे वर्गमूल 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, जो कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे देख सकते हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या बता रहा है, क्योंकि ये क्या है, p बटे 2 क्यू ऋण 3 बटे 2 परिमेय संख्या है। तो ऐसा संभव नहीं है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो, है ना। यहाँ पर
यह संभव नहीं है कि यह संभव नहीं है, इतना ही लिखेंगे यहाँ पे, यह संभव नहीं है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या हो। यह हमारी गलत कल्पना के कारण आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हूं मैं, यह संभव नहीं है कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह गलत कल्पना के कारण आ रहा है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, यानी कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता। और यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यह अपरिमेय संख्या है बराबर परिमेय संख्या, तो ये हमारी क्या गलत कल्पना था कि हमने मान लिए थे कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए ऐसा आ रहा है। अतः 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, और इस प्रश्न को जरूर रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आपके एमपी बोर्ड में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच।